अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो अब काफ़ी दिनों के बाद आज मैं अपने चैनल पे वीडियो दे रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो आज का जो ट्यूटोरियल है हमारा उसमें हम RSI इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे। RSI एक बहुत ही मशहूर इंडिकेटर है और दुनिया में लाखों बल्कि करोड़ों बंदे इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसको इस्तेमाल करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं आपको इसका जो सिंपल तरीका है, जो इसके डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह आपने यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम ऊपर जाएंगे इंसर्ट के ऊपर। इंसर्ट के ऊपर इंडिकेटर के ऊपर जाएंगे और जहाँ सामने पड़ा है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको मुख्तसर तौर पे RSI बोलते हैं। अगर ये यहाँ आपको ना मिले तो फिर यहाँ पे आप आना है और यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इसकी जो सेटिंग है वो उसने आपने इसी तरह रखनी है। पीरियड इसका ये 14 रखना है, बाकी किसी चीज़ को आपने चेंज नहीं करना। लेवल जो है इसके वो भी आपने चेंज नहीं करने। इसको आपने चार्ट के ऊपर ओके कर देना है। तो आप देख रहे हैं कि ये नीचे जो है ये पेयर है इसका AUD USD ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस US डॉलर। तो इसके ऊपर RSI इंडिकेटर इंस्टॉल हमने कर दिया है। तो हाँ, यहाँ आप इसको थोड़ा बड़ा करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये एक एरिया मुख्तस किया गया है। इसके दो पॉइंट रखे गए हैं। इसका नीचे वाला पॉइंट है 30 का, 30 का और ऊपर वाला 70 का। तो मार्केट जो नॉर्मल हालात होते हैं उसके अंदर ये होता है कि मार्केट इसके अंदर ही घूमती है। तो आपको इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इसका मकसद क्या है, ये मैं आपको समझाता हूँ। ज़रा आप इसमें गौर से सुनिएगा। इसको इसको ज़रा बड़ा कर देते हैं चार्ट को। तो असल में ये है कि ये जो ऊपर वाला लेवल है 70 वाला, तो ये एक लिमिट रख दी गई है। ये एक ओवरबॉट लिमिट है। उसके बाद ये जो नीचे वाली जो लाइन है ये 30 वाली, इसको शुमार करते हैं कि ओवरसोल्ड। तो ये ओवरबॉट वाली लाइन और ये ओवरसोल्ड वाली, तो इसके दरमियान में मार्केट घूमती है। तो आपको इसको काम करने का तरीका क्या है, इसमें काम करने का जो सिंपल तरीका वो इस तरह है कि जब भी मार्केट जो है ये 30 वाली लाइन के पास आ जाए, इसको क्रॉस भी कर सकती है, क्रॉस कर जाए या इसको टच कर जाए, तो और उसके बाद ये अपना रुख ऊपर करे, तो उस वक्त आपने ट्रेड लेनी है बाई की। ठीक है। इसके बाद ये है कि इस तरह ये है कि जब ये ऊपर 17 की लाइन को क्रॉस करती है तो ये ओवरबॉट हो चुकी है। यहाँ से जब ये नीचे इसको लाइन को क्रॉस करके नीचे निकलती है या अपना रुख नीचे करती है, तो यहाँ से आपने सेल लेनी है। तो यहाँ से देखें आप कि इस जगह पे आपने आपने ये एक ली है, सेल की ट्रेड ली है और उसके बाद मार्केट इतने नीचे आई है। तो इस जगह पे आके ये मार्केट ओवर सोल्ड हो गई है। फिर आपने यहाँ पे ट्रेड बाई की नहीं लेनी। जब यहाँ नहीं नीचे आएगी, इसके बाद जब ये ऊपर को रुख करती है तो यहाँ से आपने बाई की ट्रेड लेनी है। तो ये तो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। इसको जो बड़े ट्रेडर हैं वो मुख्तलिफ़ तरीके से यूज़ करते हैं, इसका लेवल भी चेंज करते हैं, इसको मुख्तलिफ़ तरीके से यूज़ करते हैं। लेकिन इसकी जो असल सेटिंग है वो 70 और 30 की है। और इसका सिंपल तरीका इस तरह है कि जब मार्केट ऊपर चली जाए, इसको क्रॉस कर जाए, तो फिर उसके बाद जब ये रुख नीचे करती है तो वहाँ से आपने सेल लेनी है। और नीचे से जब यहाँ से इस जगह पे जब नीचे क्रॉस करके 30 के नीचे आ जाए और यहाँ से फिर जब ये ऊपर को रुख करती है तो यहाँ से आपने बाई लेनी है। तो इसका जो अच्छा रिज़ल्ट लेने के लिए आप इस तरह कीजिएगा कि RSI के ऊपर काम करने के लिए आप जाएँ गूगल पे जाएँ और गूगल के अंदर आपने लिखना है फॉरेस्ट फैक्ट्री। फॉरेस्ट फैक्ट्री लिखनी है। फॉरेस्ट फैक्ट्री का मैंने पहले भी एक आपको बताया था, ट्यूटोरियल है हमारा फॉरेस्ट फैक्ट्री के ऊपर, वो भी देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपने टाइम सेट करना है अपने कंप्यूटर के ऊपर। ये पाकिस्तान का टाइम आगे कराची का, इसको सेव सेटिंग कर देनी है और यहाँ पे आपने होम पे क्लिक करना है। तो ये जो है आपके सामने फॉरेस्ट फैक्ट्री आ जाएगी। तो आपने काम इस तरह करना है कि जब आप RSI पे के ऊपर काम कर रहे हैं, जिस तरह ये सेटिंग बताती RSI के ऊपर जब आप काम कर रहे हैं तो उस वक्त आपने फॉरेस्ट फैक्ट्री को चेक कर लेना है। अगर इसके ऊपर अंदर कोई रेड
हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आ रही है। जिस तरह देखें अब ये 8 नवंबर को है, ये एक इनका कोई इलेक्शन है यूएस का। उसके बाद आगे चलते हैं, ये फिर 10 नवंबर को ये है। ये 3 न्यूज़ रेड न्यूज़ हैं, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। सीपीआई है यूएसडी की, ये बहुत ही ख़तरनाक डेंजरस न्यूज़ है। तो ये आपने ख्याल करना है कि ये कैलेंडर आपने देख लेना है फॉरेस्ट फैक्ट्री का। जिस वक्त मार्केट के अंदर न्यूज़ आ रही हो उस वक्त आपने आरएसआई के ऊपर काम नहीं करना। आरएसआई जो बेहतरीन काम करता है, अच्छा काम करता है, वो उस सूरत में जब मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ इवेंट नहीं होता, कोई मार्केट के अंदर फंडामेंटल नहीं आ रही होती, तो उस वक्त ये एक स्मूथ तरीके से अपनी मूवमेंट करता है और अच्छा प्रॉफिट देता है। लेकिन जिस वक्त मार्केट के अंदर फंडामेंटल आ जाते हैं तो उस वक्त ये अपना काम जो है वो छोड़ देता है, तो उससे लॉस होने का ख़तरा होता है। इसलिए ये आप लोगों को जो न्यू दोस्त हैं, न्यू ट्रेडर हैं, उनको ये मशवरा है कि इंडिकेटर जो है आरएसआई आप यूज़ करें, अच्छे इंडिकेटर है यूज़ करें, लेकिन साथ ही आप फॉरेस्ट फैक्ट्री को चेक कर लें। अपने पूरे दिन का शेड्यूल जो है वो चेक करके रखिएगा कि यहाँ पे कोई न्यूज़ या इवेंट या कोई फंडामेंटल तो नहीं आ रही। तो उस फंडामेंटल की न्यूज़ या उस टाइम से पहले आपने मार्केट से निकल जाना है, हेजिंग कर देनी है या ट्रेड अपनी क्लोज कर देनी है, काम आरएसआई के ऊपर नहीं करना। तो आरएसआई के बारे में अगर कोई चीज़, कोई सवाल हो पूछने के लिए, तो आप कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। एंड हमारा नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया, उसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। तो आपको हर तरह की यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो फ्री होगी। हर तरह जिस तरह हम आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं वो फ्री में करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।